So hello students, welcome to अभिमन्यु IAS. My name is ऋषभ, your faculty of English. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे एंड अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज एक नए सेशन के साथ में एक नया टॉपिक जिसमें कि हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, वैसे कुछ आपके लिए इसमें दो पार्ट आपको ऑलरेडी जा चुके हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड पार्ट, राइट। और अब इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला होता नहीं है। जहाँ पे मुझे लगेगा कुछ निमोनिक या कोई ट्रिक कुछ आपको मैं वहाँ पे कुछ रिलेट करके बता सकता हूँ, वहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगा। बट मोर और लेस ये चीज़ें आपको खुद याद करनी पड़ेंगी, राइट। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। बट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने इस टाइम पे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे दैट कोर्स इज गोइंग ऑन फॉर पंजाब अलाइड सर्विसेज, दैट इज जिसमें कि आपके सारे के सारे एग्जाम्स कवर करे जाएंगे, लाइक योर नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन, योर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, योर फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, चाहे पटवारी का एग्जाम हो या फिर आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, ऑल दीज एग्जामिनेशंस विल बी कवर्ड थोरोली, राइट। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। द फी हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 20,000 टू 5,000, राइट। सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इडियम्स। सबसे पहला जो हमारा इडियम है आज का, दैट इज ऑन द स्पर, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है एकदम लास्ट पॉइंट पे कुछ चीज पे, मतलब मान लो कोई इंसान है, ठीक है, कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, तो एकदम से ट्रिप का प्लान बना, राइट, एकदम लास्ट मोमेंट पे, एकदम सडनली, राइट, विदाउट प्लानिंग, उसको बोलेंगे वहां पे ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, एकदम लास्ट मोमेंट पे। ओके, एक मिनट, जस्ट होल्ड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इडियम है, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, कोई सीक्रेट प्लान होना। ठीक है, जो जादूगर होते हैं, जो भी थोड़ा बहुत जादू जानते हैं, तो वो थोड़ा सा वो है ना, एक्चुअली है क्या, वो टैलेंट है कि कैसे चीज़ों को हाइड करके कैसे लोगों को दिखाना है, राइट। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, दैट इज टू हैव अ सीक्रेट प्लान। और रेड लेटर डे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन या फिर एन इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, फिर आएगा हमारा टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, हर एक रास्ता, एवेन्यू, एवेन्यू होता है पाथ। ठीक है, अगर मैं हर एक रास्ता एक्सप्लोर कर रहा हूं, इट मींस कि मैं हर एक अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर रहा हूं, राइट। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है हमेशा तत्पर रहना, हमेशा तैयार रहना किसी भी काम के लिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स। ठीक है, वही बात हो गई, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहना, जैसे फौजी लोग रहते हैं, राइट, दे ऑलवेज रिमेन्स ऑन देयर बैक एंड कॉल, राइट। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, ओके, बाय फेयर और फाउल मीन्स, जिसको हम बोलते हैं बाय हुक एंड बाय क्रूक, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके इस काम को करना है, दैट इज कॉल्ड बाय हुक एंड क्रूक, या फिर इन फेयर एंड फाउल, बाय फेयर एंड फाउल मीन्स, राइट, इन डिसऑनेस्ट और इन ऑनेस्ट या फिर डिसऑनेस्ट वे, राइट। स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मतलब होता है एज इट इज। ठीक है, स्टेटस क्यो का मतलब होता है एज इट इज, अनचेंज्ड पोजीशन। टू बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जीना। टू बर्न कैंडल्स, अब देखो ना यार, कैंडल है मेरे पास में एक, ठीक है, अब इस कैंडल को मुझे जितनी जरूरत है वो तो उसका एक एंड पूरा कर देगा, बट वाई देयर इज नीड टू बर्न दिस कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स, तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना, लेविशली, है ना। टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला। ठीक है,
और या फिर स्पेंड विदाउट एनी वरी, ठीक है, या फिर स्पेंड लेविशली, एकदम अंधों की तरह पैसा खर्च करना, राइट। नेक्स्ट देखिए, टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, टू रिवील, राइट। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एकदम लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे। एक इसी से रिलेटेड करा हमने ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, एकदम लास्ट मोमेंट पे, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। गो स्कॉट फ्री, ठीक है, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, गो स्कॉट फ्री। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है टू प्रिटेंड ग्रीफ, ये तो पता है एकदम, है ना, बोलते हैं यार क्या मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, ठीक है, टू प्रिटेंड टू बी सैड। ओके, नेक्स्ट वन इज टू लुक डाउन वंस नोज। टू लुक डाउन वंस नोज, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी से घृणा करते हो, ठीक है, किसी को घृणा भरी नजरों से देखते हो, उसको बोलते हैं टू रिगार्ड विद कंटेंट, ठीक है, कंटेम्प्ट, नोट कंटेंट नहीं, कंटेम्प्ट। कंटेंट का मतलब होता है या एक तो कंटेंट होता है, एक होता है कंटेंट, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा, जेलसी। ओके, तो अभी तक हमने क्या करा है, टू ब्रिंग टू लाइट, टू रिवील समथिंग, एट द 11th आवर, एकदम लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। एक इसी से रिलेटेड होता है, काउंटिंग से रिलेटेड, दैट वुड बी, इसको मैं समझाता हूं, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये वाला स्पर ऑफ द मोमेंट और 11th आवर दोनों सेम है। ओके, चलिए, एक होता है एट द 7th हेवन। 7th हेवन का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एट द 7th हेवन, इट मीन्स टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड ग्रीव। टू लुक डाउन वंस नोज, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, ठीक है, किसी से घृणा करना, घृणा भरी नजरों से किसी को देखना। टू वंस, टू मिस द बस, टू मिस द अपॉर्चुनिटी, वेरी इजी। और व्हाइट एलिफेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज आपके पास में होना जो है तो काफी ज्यादा महंगी, बट आपके किसी काम की नहीं है, या फिर बिल्कुल थोड़ा सा काम है, राइट। एज ऑफ नाउ पीपल आर जस्ट बाइंग आईफोन टू शो द, है ना, टू शो ऑफ फॉर लाइक, है ना, इट, आई डोंट थिंक सो, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, एंड ही इज हैविंग आईफोन, इट डजंट मेक एनी सेंस कि उस बच्चे को उसको उससे क्या काम लेना है, राइट। सो इट्स लाइक टू हैव एन एलिफेंट, राइट, टू हैव अ वाइट एलिफेंट, जो कि आपके पास है और काफी महंगा है, बट आपके किसी ज्यादा काम का नहीं है। दैट इज एन एक्सपेंसिव और कॉस्टली थिंग, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या फिर कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन विद मच यूज टू इट्स ओनर, ठीक है। मतलब वही बात है ना कि अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसके लिए काम फोन का जो यूज है काफी ज्यादा है, सो वहां पे सेंस बनाता है कि एक अच्छा फोन होना जरूरी है, राइट। बट इफ यू आर हैविंग नथिंग टू डू विद योर मोबाइल फोन मच, है ना, एंड स्टिल यू आर हैविंग आईफोन 12 14, है ना, सो इट डजंट मेक सेंस, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, है ना। तो इससे रिलेट करने के लिए आप उसको बोल सकते हो कि अ वाइट एलिफेंट, एक कॉस्टली चीज बट ज्यादा काम की नहीं, है ना। फिर आता है हमारा टेक एक्सेप्शन, ये हम पहले भी कर चुके हैं। टेक एक्सेप्शन, इसका मतलब होता है किसी को ऑब्जेक्ट करना, ठीक है। टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग, ठीक है, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन इसको बोलते हैं, राइट, टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मूव करें, चलिए। हाई हैंडेड, बताइए, हाई हैंडेड, यूजिंग अथॉरिटी इन एन अनरीजन, एकदम किसी के पास पावर है, as of now we can see a lot of IPS IAS officers, they are just misusing the power they have, right. You can see a lot of
You can see a lot of IAS officers, they are on social media, right? And they are showing off the power, the kind of power they have, right? So in that sense मेरे हिसाब से, this is my opinion, right? हो सकता है किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है, but I believe the power which is given to these people or which will be given to you, अगर आप भी कल को जाओगे गवर्नमेंट जॉब में, that is not for you, that is for you to serve to the people of the country. ठीक है? That power that you holds, that give you the freedom to do well-being for your society, not for yourself or not for any kind of self-profit, right? So this is my opinion. So मेरे हिसाब से यहाँ पे ये काफ़ी फिट बैठता है, हाई हैंडेड, राइट? यूजिंग पावर इन एन अनरीजनेबल वे, ठीक है? या फिर ओवर बियरिंग, टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस, अपनी ही आवाज़ का बहुत ज़्यादा शौकीन होना, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, या फिर टू लाइक टॉकिंग। अब ये तो थोड़ा सा अलग है, एक होता है टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, राइट? टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपनी धुन खुद बजाना, राइट? यहां पे आ जाएगा टू फॉन्ड ऑफ वंस ऑन वॉइस, मीन टू लाइक टॉकिंग विदाउट वांटिंग टू लिसन टू अदर पीपल, बोलते जाना विदाउट लिसनिंग टू द पीपल विद हुम यू आर टॉकिंग, अपनी ही बातें करते जाना और अपने ही पॉइंट्स को रखते जाना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, लगातार, ठीक है? रैपिडली, कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स इट मीन्स रैपिडली, कॉन्टिन्यूअसली। एन ओपन बुक, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग, जिसको हम बोलते हैं यार मैं तो खुली किताब हूं, ठीक है? दैट मीन्स कि एकदम ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है जब कोई इंसान एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में विफल या फिर फेल हो जाता है, उस केस में हम यूज करते हैं फॉल शॉर्ट। बात समझ आ रही है? अगर कोई यू कैन से परफॉर्मर है एंड ही इज फेल्ड टू अचीव दैट यू कैन से द प्रेज ऑफ द पीपल, ठीक है? जैसे आजकल बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियन है, बट कुछ उनमें से फ्यू ऑफ देम आर वेरी पॉपुलर, है ना? पीपल लाइक टू वॉच देयर वीडियोस, बट अभी कुछ जो नए स्ट्रगल कर रहे होंगे, दे फील वेरी हार्ड टू अपीज द क्राउड, राइट? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम इनिशियली, राइट? तो वहाँ पे थोड़ा सा वो ऐसा हो जाता है कभी कभी फेल शॉर्ट, जब आप किसी को, अपनी ऑडियंस को ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाते हो, फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन या फिर हैव नो इफेक्ट। हार्ट टू हार्ट टॉक, मतलब दिल से दिल की बात, फ्रैंक, एकदम खुले बातें करना, राइट? गिव द गेम अवे, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं लिख देता हूं, इजी है वैसे, काफी आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। गिव द गेम अवे, इसका मतलब होता है टू गिव अवे या फिर टू गिव अवे सीक्रेट, समझे? इसको मैं इरेज कर देता हूं, वैसे सीधा लिखता हूं, टू रिवील प्लान, ओके? टू गिव आउट द सीक्रेट, बट कैसे? अनइंटेंशनली, राइट? टू रिवील द सीक्रेट, नॉट इंटेंशनली, बट, है ना? टू गिव अवे द गेम, ओके? चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा टेक क्यू फ्रॉम। टेक क्यू फ्रॉम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कॉपी करना जो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है? द कॉपी, टू कॉपी समवन और समथिंग, टू कॉपी व्हाट समवन हैज डन दैट ऑलरेडी, राइट? या समवन ऑलरेडी डिड इन द पास्ट, ओके? उसको बोलते हैं टेक क्यू फ्रॉम। एक्चुअली क्यू क्या होती है? जब हम स्नूकर खेलते हैं ना, पूल खेलते हैं, जब पूल, है ना, पूल में जो स्टिक यूज होते हैं दैट इज क्यू। तो जब हम किसी से क्यू लेंगे तो इसका मतलब वो अपना शॉट ऑलरेडी खेल चुका है, यू आर ट्राइंग टू इमिटेट दैट, ओके? चलो कॉल फॉर का मतलब होता है टू आस्क। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बुलाना, है ना? कॉल फॉर ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब का लिटरल मीनिंग कभी नहीं जाता।
फ्रेजल वर्ब को आपको याद ही करना पड़ेगा। आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, अनडिजायरेबल या फिर नॉट वर्थ डिस्कसिंग। अगर मैं कुछ ऐसा पूछ लेता हूं, ठीक है, दैट इज आउट ऑफ डिस्कशन या फिर आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट मीन्स यू डोंट वांट टू डिस्कस ओवर दैट थिंग, ओके। जो कि आजकल होता है मीडिया में, यू सी मीडिया एंकर्स, दे आर hesitated to ask questions on the basis जिसमें कि कुछ मुद्दा डिस्कस करा जा सकता है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यू कैन से इन्फ्लेशन, या कोई ऐसी चीज जो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है ना। इज दैट क्लियर? चलिए, एंड अप इन समथिंग, या फिर यहाँ पे एंड अप इन स्मोक आएगा, कर लो। एंड अप इन समथिंग भी वैसे हो जाता है, बट यहाँ पे एक और भी है, end up in smoke। end up in smoke का मतलब होता है come to nothing, बिल्कुल futile, waste efforts, futile efforts, wasted your efforts, that is फिर भी कुछ भी हाथ नहीं लगा, ठीक है। to chase a wild goose या फिर a wild goose chase, ठीक है, या फिर आप खरगोश को चेज कर रहे हो, क्या चेज कर पाओगे उसको, that would be your waste of efforts, right? सो कम टू नथिंग या फिर यूजलेस। स्प्रेड लाइक फायर, तो इजी है, काफी तेजी से जब कोई चीज स्प्रेड होती है, दैट मीन्स स्प्रेड लाइक फायर। चलिए नेक्स्ट, ओके। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल, अंदर वाला बाहर वाला मत करना, ठीक है, अंदर और बाहर। ins and outs, full detail। dropping like flies, dropping like flies, जैसे एकदम flies मतलब मक्खियां समझ लो, ठीक है। जब मक्खियां एकदम से गिरती हैं, बैठती हैं, तो कैसे एकदम धड़ 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 है ना, राइट। तो कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर्स, थोड़ा सा ना रिलेट आप कर सकते हो चीजों को, इवन तो आप इनको लिटरली याद नहीं कर सकते, मतलब उनका लिटरल मीनिंग लेके, बट अगर कहीं पे थोड़ा सा रिलेशन आपको दिखता है, ट्राई टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन, ओके। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, मक्खियों की तरह एकदम से भिन बनाते हुए बैठ जाना, ठीक है। सो कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर। रैट रेस, ठीक है, चूहा भागदौड़, जो कि आजकल चली रहा है, फियर्स कॉम्पिटिशन फॉर पावर या एनीथिंग। पुट अक्रॉस, नाउ अगेन दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। पुट अक्रॉस का मतलब होता है जब भी आप टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, जब आप अपने आइडियाज को सामने रखते हो, ठीक है। when you put your ideas in front of someone, so that means you put across, ठीक है, your feelings, your ideas, है ना, successfully, very important। इसको स्टार मार्क आप कर सकते हो। put across का मतलब क्या आ जाएगा? to communicate your ideas, feelings, etc. successfully, to have second thoughts, to reconsider। टू हैव सेकेंड थॉट्स का मतलब हो जाएगा टू रिकंसिडर। नेक्स्ट हमारा टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स का मतलब अपनी फिंगर्स को जला लेना, इट मीन्स टू गेट फिजिकली हर्ट। ये थोड़ा सा लिटरल मीनिंग जा ही रहा है वैसे, है ना। टू बर्न वंस फिंगर्स, इट मीन्स टू गेट फिजिकली हर्ट, ओके। नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे मतलब ये मेरे लायक चीज नहीं है या मेरे काम की नहीं है, राइट। नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट वट समबडी लाइक्स और इंटरेस्टेड इन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि पॉलिटिक्स की बातें हो रही हो या कुछ, है ना, कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात कर रही है और एक इंसान वहाँ पे ऐसा है कि जो बोल रहा है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, सो इन दैट केस दैट पर्सन विल से दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ओके। विल यू अंडरस्टैंड दिस? टू ब्रेक द आइस, दिख रहा है लास्ट में, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, ठीक है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। वेरी इजी है येट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। टू फॉर्म एट वंस माउथ, एक मुंह में झाग बन रही है, राइट। तो टू बी वेरी एंग्री, टू बी फ्यूरियस। To be very angry when it is forming in one's mouth या forming at one's mouth, to be very angry या फिर to be furious। Send packing,
सेंड पैकिंग का मतलब होगा यहां पे टू टेल समबडी फर्मली और रूडली टू गो अवे। ठीक है, टू टेल समबडी फर्मली और रूडली टू गो अवे। सेंड पैकिंग, पैक करो उसका बैग और भगा दो, राइट। तो किसी को रूडली वहां से भेज देना, टर्मिनेट कर देना किसी को सर्विस से। चल भाई उठा, हम बोलते हैं ना, अपना बैग पैक करो और निकलो। ठीक है, सो टर्मिनेटिंग समवन या फिर टू टेल समबडी टू मूव। ठीक है, और कैसे बोलना, थोड़ा सा रूडली बात करना, रूडली बोलना, रूडली टू गो अवे। किक अप अ रो, किक अप द रो, एक किक द बकेट भी होता है। किक द बकेट, तो किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। ओके, टू डाई। किक अप अरो, मेक अ ग्रेट फस, एकदम से केओस कर देना। टू कंप्लेन लाउडली अबाउट समथिंग, ठीक है, कि हाँ भाई ये काम सही क्यों नहीं हुआ, या सरकार के ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर जाके नारेबाजी करना, तो ऐसे में हम यूज कर सकते हैं किक अप द रो। मेक अ ग्रेट फस, है ना, एकदम केओस कर देना, फस मतलब केओस। ठीक है, या फिर टू कंप्लेन अबाउट समथिंग लाउडली। इज दैट क्लियर? वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, एक यहां पे याद करिए ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न। ठीक है, यहां पे भी आएगा अभी नेव, ठीक है, या फिर अप्रेंटिस, जिसको हम बोलते हैं अभी नो सीखिया है भाई, सीख रहा है अभी काम। ठीक है, मैलेड्रोइट, एड्रोइट होता है एक्सपर्ट, मैलेड्रोइट अभी एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, सो ग्रीन हॉर्न का मतलब भी सेम हो जाएगा जैसे वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, या फिर नेव। नेव का मतलब होता है काउ लाइक, गाय की तरह सीधा, भोला भाला। ओके, टू टॉक समवन ओवर, टू टॉक समवन ओवर का मतलब क्या हो जाएगा बताएगा कोई? टू टॉक समवन ओवर, टू कन्विंस ओवर। ठीक है, टू टॉक समवन ओवर इसका मतलब हो जाएगा टू कन्विंस ओवर। वेयर हार्ट आउट, या फिर वेयर हार्ट ऑन स्लीव्स, वेयर हार्ट ऑन स्लीव्स। ठीक है, अपना जो दिल है उनको ऐसे अपनी स्लीव्स पे लेके चलना, राइट। टू बी वेरी एक्सप्रेसिव, और एकदम फ्रीली एक्सप्रेस करना अपने आप को इमोशनली, राइट, इमोशनली या फिर कैसे भी, टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग ओपनली, दैट मीन्स यू आर वेयरिंग योर हार्ट ऑन स्लीव्स। ओके, बात समझ आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट वन, बैरी दी हैचेट। ओके, बैरी दी हैचेट, इसका मतलब क्या होता है बताएगा कोई? बैरी दी हैचेट का मतलब होता है कि हैचेट जो है ना हथियार होता है। हैचेट इज अ वेपन, हैचेट इज अ वेपन। तो बैरी दी हैचेट टू मेक पीस, मतलब उस हथियार को दफन कर देना। अगर इसको इसका मीनिंग आपको पता है ना, तो बैरी करना आपको पता है, बैरी करना उसको दफना देना। तो अगर आपने अपने हथियार को दफना दिया, इट मीन्स कि यू नाउ वांट टू मेक पीस, यू डोंट वांट टू फाइट, है ना। टू स्टॉप बीइंग अनफ्रेंडली एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, टू बैरी द हैचेट्स। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, अरे ईद का चांद हो जाना, दिखते नहीं भैया आजकल, कहाँ ईद का चांद हो चुके, राइट। सो वंस इन अ ब्लू मून, बड़ा रेयरली दिखना, रेयरली। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, स्पेशली डिफिकल्ट वंस या फिर इजी वंस, है ना, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस या फिर इजी सर्कमस्टांसिस। ओके, थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, कम टू ग्रीफ। ठीक है, कम टू ग्रीफ मतलब पता ही है, टू सफर। एक यहां से एक मेरे दिमाग में एक और इडियम आ रहा है, ये थ्रू थिक एंड थिन से, जस्ट अ मोमेंट।
इसको यहां पे लिखिए स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन। ओके, स्पिक एंड स्पैन का मतलब नीट एंड क्लीन या फिर टाइडी। ओके, स्ट्राइक अ बार्गेन, बार्गेन करना पता ही आपको, नेगोशिएट करना, टू नेगोशिएट अ डील। ईट एनीवन्स सॉल्ट, ईट एनीवन मतलब किसी के भी घर का नमक खाना, टू बी एनीवन्स गेस्ट मतलब किसी के भी घर का नमक खाना, टू बी एनीवन्स गेस्ट, राइट। गिव अ हैंड विद, गिव अ हैंड विद इसका मतलब टू हेल्प समवन या फिर टू हेल्प विद। स्ट्राइक अ बार्गेन रिपीट हुआ है, टू नेगोशिएट अ डील। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, किकिंग हील्स। किकिंग हील्स, टू बी रिलैक्स्ड एंड एंजॉय या फिर एकदम से वेस्ट करना टाइम को। पार्क में बैठे हो मस्त, है ना, एंड यू आर जस्ट किकिंग हील्स, पैरों को हिलाए जा रहे हो बैठ के मस्त। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग एंजॉयमेंट एंड यू आर गेटिंग रिलैक्स्ड। ओके, या फिर यू आर वेस्टिंग टाइम, दो ही काम हो सकते हैं। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, डायलेमा होता है कंफ्यूजन। एक मिनट, ठीक है, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन। ठीक है, ओके। इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू मेक चॉइस, हॉर्न, हॉर्न क्या होता है, सींग। अब तुम एक कंफ्यूजन के सींगों पे बैठे हो, मतलब तुम्हें एक डिसीजन बनाना है अब, राइट। यू हैव टू, इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन थिंग्स विच आर इक्वली अनप्लीजेंट। अब आप देखो, ऐसे याद कर लो कि दो सींग हैं, ठीक है, सींग्स ऑफ मतलब हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, एकदम कंफ्यूजन, उसके ऊपर आप बैठे हुए हो। अब मुझे खुद बताओ कि दोनों साइड सीइंग है तो कौन सी सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कोई भी नहीं, बट स्टिल यू हैव टू मेक चॉइस फ्रॉम दीज टू ऑप्शंस, राइट। तो समटाइम्स इन लाइफ इट हैपेंस व्हेन यू हैव टू इक्वली अनप्लीजेंट सिचुएशंस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट वन, राइट। तो दैट इज द केस। चलिए मूव करते हैं आगे। होल्ड योर टंग, टू बी साइलेंट, इजी। होल्ड योर टंग, टू बी साइलेंट, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हम बोलते हैं ना भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, एकदम इजी है, तो नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होगा कहाँ गया ये इजी रेगुलेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर मैं बोल दूं हार्ड एंड फास्ट रूल तो डिफिकल्ट वन, हार्ड एंड फास्ट रूल डिफिकल्ट बन जाएगा, बट नो हार्ड एंड फास्ट रूल इजी रेगुलेशंस। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, कि उतना ही कमाना जितने में सिर्फ अपना गुजारा कर सको, राइट। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ टू ये मिजरेबली, टू लिव मिजरेबली, ठीक है। मिजरेबल एकदम दयनीय सिचुएशन में रहना जहां पे सिर्फ अपना गुजारा कर पा रहे हो, दो टाइम की रोटी खा पा रहे हो। टू हेल फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है टू कम फ्रॉम या बिलोंग्स टू। हो सकता है कुछ जैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि जैसे मैं बोलूँ माई नेम इज ऋषभ, आई बिलोंग टू, है ना, कोई स्टेट जो भी, आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। सो आई ऑल्सो कैन से आई हेल्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नया हो जाएगा, आई हेल्स फ्रॉम, राइट, आई हेल फ्रॉम, नॉट हेल्स फ्रॉम। टू हेल फ्रॉम, टू कम फ्रॉम, ठीक है। टू पुट एन एंड टू, किसी चीज को एकदम से रोक देना, टू स्टॉप समथिंग, टू पुट एन एंड टू स्टॉप समथिंग। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इररेगुलरली, ठीक है। रैपिड, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, ठीक है। बट फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इररेगुलरली, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, इसका मतलब होता है इररेगुलरली या फिर नॉन कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट हमारा बोलता है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब का इसका होता है इन रिटर्न, इन रिटर्न, एट अ लॉस, अनेबल, नॉट नोइंग अबाउट व्हाट टू डू और से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम घटिया सा, अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन या रीजन। हैंड इन ग्लव, इन अ वेरी क्लोज इंटीमेटेड रिलेशनशिप,
वर्किंग क्लोजली विथ समवन, वेरी इंटीमेट, ठीक है। बट ये कैसा है याद रखिएगा, जब भी हैंड इन ग्लव आएगा, वर्किंग क्लोजली विथ समवन बट इन अ वेरी, कोई ऐसा रॉन्ग डूइंग, कोई गलत काम में किसी का हाथ बटाना, राइट, किसी का साथ देना, दैट वुड बी हैंड इन ग्लव। ओके, टू हेल फ्रॉम, टू कम फ्रॉम, बिलोंग्स टू। अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है, और डिफिकल्ट सिचुएशन टू सॉल्व और टू डील विथ। टू पुट एन एंड टू स्टॉप, ये रिपीट क्यों हुआ है, चलो। सो दिस इज ऑल अबाउट idioms एंड phrases, ठीक है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको उसके रिप्लाई मिल जाएंगे। और जो भी आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इनको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम, एक दो बार वीडियोस को देखिए, 1.5 कर लीजिए, 1.75, 2x, जितना आपको सही लगता है, ठीक है, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। और इन वीडियोज़ को प्लीज़ रिपीटली देखिए एक दो बार, देन आपको आराम से वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद हो जाएंगी, ठीक है। और इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिए और ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।